हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सलवार की स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने इस सलवार की कटिंग दिखाई थी और आज की इस वीडियो में मैं इस सलवार की फुल स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेल्ट ले रखी है मैंने, और बेल्ट में क्योंकि इसकी हमने चौड़ाई को बढ़ाया था थोड़ा, तो इसके लिए मैंने 2 पीस कट किए थे। बट क्योंकि 2 जो पीस हैं ये छोटे-छोटे हैं, तो मैंने वो दोनों पीस हटा दिए और मैं दोनों के बराबर का एक ही पीस मैंने ले लिया है। वो बेल्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं एक ही पीस इसमें जॉइंट करूँगी। तो अभी मैंने साइड में रख दिया है। सबसे पहले हमने पाट और कली ले ली है, जिसमें 2 कलियों को मैंने कटिंग कर रखी थी और 2 कली इसी के साथ में जॉइंट हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले मैं इस तरह से कलियों को जोड़ लूँगी। एक कली को एक पार्ट के साथ रख लूँगी इस तरीके से। यहाँ मैंने उल्टे सीधे को सेट कर लिया है। ठीक है, सीधा साइड हमारा अंदर की तरफ आ गया है और उल्टा कपड़ा देखकर हमने वो हमारा बाहर की तरफ आ गया है। तो दोनों पार्ट के साथ दोनों कलियाँ मैंने सेट करके रख दी हैं और एक मैंने ले ली है और मैं पहले एक पर सिलाई लगा दूँगी। तो ये मैंने सिलाई लगा, तो मैंने यहाँ पे दोनों कलियों को पार्ट के साथ जॉइंट कर दिया है। अब दूसरी तरफ जहाँ मैंने कली का मार्क किया था, वहाँ से हमें फ़ोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। अगर आप स्टिच नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा हम प्लेट्स में आगे की तरफ ले लेंगे। और अगर आपको सिलाई लगानी है तो इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, बट मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगा रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ेंगे। कलियों को जोड़ने के बाद में दूसरा काम है हमारा म्यानी को जोड़ना। अगर आप म्यानी को जोड़ना चाह रहे हैं तो, अगर नहीं जोड़ना तो आप सीधा स्टिच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे म्यानी जोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने म्यानी रख के यहाँ पे जोड़ दी है। एक हिस्से में हम जोड़ेंगे म्यानी, फिर दूसरा हिस्सा लेंगे हम, उसको हमें यहाँ पे जॉइंट करना है इस तरह से। इस तरह से ऊपर रखेंगे, इस तरह से अब हम ऊपर की तरफ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक तरफ की हमारी म्यानी जुड़ के तैयार हो गई है इस तरह से। अब ये दोनों पीस इस तरह से जुड़ गए हैं। अब इस तरफ का जो किनारा है, ये वाला क्रोच एरिया है, यहाँ पर हम म्यानी को जोड़ेंगे। ठीक है, जब म्यानी जोड़ेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, अब ये वाले हिस्से को दूसरे किनारे से हमें जोड़ना है, दूसरे क्रोच एरिया से इस तरफ आके जोड़ना है। तो अब यहाँ पे हम ऊपर से नीचे म्यानी तक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रोच एरिया हो गया है कंप्लीट। अब देखिएगा हमें क्या करना है, ये देखिएगा, ये जो सिलाई है इसको हमें दबाना है। तो इसको हम प्रेस सिलाई दबा देंगे। तो मैं इसे करूँगी डबल फ़ोल्ड करके, इस सिलाई को यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी मैं। यहाँ पे मैं डबल फ़ोल्ड करूँगी ताकि धागे ना निकले, अंदर की तरफ दब जाएगा। तो प्रेस सिलाई हमने लगा ली है इस तरीके से। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करना है, हमें बेल्ट ले लेनी है। बेल्ट को रेडी करते हैं। तो इतने यहाँ पे हमें लगाना है, जॉइंट लगाना है इसमें। इतने हम इसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब यहाँ पे हमने 2 इंच तक इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ हमें सिलाई यहाँ पे लाने के बाद हमें 2-3 सिलाई चलानी है। उसके बाद नॉर्मल सिलाई आगे तक लेनी है। तो हमने यहाँ तक सिलाई चलाई, कंप्लीट किया। फिर इस सिलाई को हमने ऐसे खोलना है और यहाँ पे देखिएगा हमें इस तरीके से सिलाई चलानी है, इस तरह से। तो यहाँ से हमें जगह बनानी है, कमरबंद डालने के लिए हम जगह बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सिलाई चला दी है। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे नेफा। नेफे के लिए हमने 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, तो 2-2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और उसको पूरा फ़ोल्ड करके आधा इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके हमें 1.5 इंच का नेफा रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नेफे को रेडी। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया है हमारा नेफा रेडी। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ है उसको वहाँ से हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कटिंग करके बराबर कर रही हूँ। इस तरह से बराबर होने के बाद में अब हम इसमें मार्क करेंगे। ये हमारा सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पे
ये देखिएगा ये वाला हमारा सेंटर है यहाँ पे। इसमें एक हम बैक पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये हमने मार्क लगा लिया। अब हमें दोनों निशान साइड में भी लेने हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके साइड के निशान भी ले लेंगे। तो ये सारे निशान अब हमने जो है प्लेट्स डालने में काम आएंगे। ठीक है, तो आगे पीछे इसमें 4 निशान हो गए हैं बेल्ट में। और जो प्लेट्स हम डालेंगे वो इस तरह से डालने हैं, उनका जो प्लेट्स हैं वो आगे की तरफ आएंगी सारी। अब हमने कैसे कर लेना है देखिएगा। सबसे पहले हम बैक की 2 प्लेट्स डालेंगे, तो वो हमें कैसे डालनी है, वो कलियाँ लेंगे हम जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, जिन कलियों को उनको हमें ऊपर रखना है और यहाँ पे हमें निशान लगाना है। देखिएगा कैसे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने 2-2 इंच के गैप से मार्क करना है। ये सेंटर से क्रोच एरिया से इधर 2 इंच और 2 इंच, 2-2 इंच के गैप से 2 मार्क लगाएंगे और ऐसे ही हम दूसरी तरफ लगाएंगे, 2-2 इंच के गैप से 2 मार्क लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने जो है इस तरह से प्लेट्स बनानी है। एक प्लेट्स इधर बनानी है और एक प्लेट हमें इधर बना लेनी है और इन दोनों प्लेट्स को सेंटर में मिला देना है। ठीक है, तो ये जो प्लेट है वो 2 इंच चौड़ी प्लेट हो गई है और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे, यानी पहले हम 2 प्लेट्स को रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा के दोनों प्लेट्स को रेडी करके रख लिया। ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट में बैक साइड में जॉइंट होगा। ठीक है, अब ले लेते हैं हम यहाँ से बेल्ट का जो है बैक पार्ट का जो मार्क है ये है पिछला हिस्सा, तो इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है। ये जो प्लेट्स का सेंटर है वो बिल्कुल इस मार्क पे आना है। ठीक है, और यहाँ से हमें साइड के कट तक, जहाँ बेल्ट में साइड का कट आ रहा है वहाँ तक सीधी सिलाई लगानी है, कोई प्लेट नहीं आनी यहाँ तक। ऐसे ही दूसरी तरफ, तो दोनों साइडों तक हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, इनमें कोई भी किसी भी तरह की प्लेट नहीं आएगी। तो मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा साइड तक हमारी सिंपल सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। तो हमारा ये बेल्ट आधी बेल्ट जो है रेडी हो गई है। अब हमने आगे के फ्रंट के जो प्लेट्स हैं वो डालने हैं। वो कैसे डालने हैं, अब जो बेल्ट का हमारा आगे का हिस्सा है उसमें ये जितना भी फैब्रिक है सलवार का वो सारी प्लेट्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब आएंगी कैसे, सेंटर से जोड़ लेंगे इस तरह से। अब इधर का जो फैब्रिक है उसकी प्लेट्स आगे की तरफ इधर आएंगी और इधर की प्लेट्स इधर आएंगी। तो ऐसे रख के सेंटर से हम मशीन में लगाएंगे और अब हम यहाँ पे इसमें प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो ये मैंने सेंटर से मिला के रख लिया है। ये देखिएगा ये क्रोच एरिया ऊपर आ रहा है, यहाँ से बेल्ट हमारी नीचे है, ऊपर कलियाँ हैं और मैं यहाँ अपनी तरफ सिलाई लगा रही हूँ, प्लेट्स जो डाल रही हूँ और आधा इंच के करीब है। मैं अपने अंगूठे से ही ऐसे करके प्लेट्स डाल रही हूँ और ये आधा इंच की प्लेट है एक, और इस तरह से मैं इक्वल प्लेट्स डालती जाऊँगी और ये मैं अपनी तरफ डाल रही हूँ। तब ये फ्रंट सीधा करके आगे की तरफ प्लेट्स आ जाएंगी सारी। तो यहाँ तक हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई। अब हमें दूसरी तरफ की प्लेट्स डालनी है। तो इधर से हमारा हाथ जो है सही नहीं, उल्टा पड़ेगा, सही से हाथ नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस तलवार को मैं मशीन के बीच में से रख लूँगी। ये जो कपड़ा है इसको मशीन के अंदर से निकाल के रख लूँगी इधर इस तरीके से। अब ये वाला भी हमने क्या करना है, अपनी तरफ प्लेट डालनी है इसी तरीके से। तो ये भी मुझे इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। आप चाहे तो पहले मार्क्स भी लगा सकते हैं प्लेट्स को डालने के लिए और बिना मार्क्स के भी बना सकते हैं। बस ये है कि प्लेट आपकी, इतना अंदाज़ा आपको रहना चाहिए कि आप प्लेट्स जो डाल रहे हैं वो इक्वल डाल रहे हैं।
ये देखिएगा प्लेट्स डल गई हैं, उल्टी साइड से बाहर की तरफ जा रही हैं प्लेट्स, और सीधी साइड से करके दिखाती हूँ मैं इसे। तो ये देखिएगा सीधी तरफ से हमारी प्लेट्स जो हैं आगे की तरफ आ गई हैं। तो इतनी सलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा, अब हम इसकी लेंथ को नाप लेंगे। कहीं से कपड़ा अगर ऊपर नीचे होगा तो उसको इक्वल कर लेंगे, क्योंकि अब बनानी है हमें यहाँ पे मोहरी। तो मैंने इस तरह से पहले इसको क्रीज बना के रख लेना है। तो इस तरह से हमारी लेंथ नापने का तरीका है ये। तो पाइचे बनाने से पहले हम इसकी लेंथ पर निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिएगा ऊपर से नेफे से मैंने इसको नाप लिया जितनी मुझे लेंथ रखनी है। तो मुझे यहाँ पे 38.5 की लेंथ रखनी है, तो वहाँ पे मैं इस पे मार्क कर लूँगी। मार्क करके आधा इंच एक्स्ट्रा करके कटिंग कर लेना है, या तो ये पूरा ही है, तो अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो मैं उसको कटिंग कर दूँगी, बराबर कर दूँगी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है टेट्रोन ली है, आप फोम पर भी बना सकते हैं, पेस्टिंग पेपर पर भी बना सकते हैं पाइचे। 1.5 इंच की मोहरी ली है मैंने, आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से पाइचे जितनी हमारी ये चौड़ाई है उतनी हमने ले ली है, और पाइचे की जो ऊंचाई है वो हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। और इतना इस तरह से कपड़े में कवर करने के बाद में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके कट कर देना है। तो टेट्रोन से बाहर जो कपड़ा आ रहा है वो आधा इंच के करीब है, और आधा इंच ही हमने एक्स्ट्रा लिया है लेंथ में, जो सलवार की लेंथ के साथ इस तरह से जॉइंट हो जाएगा आधा इंच, तो वो हमारी लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई करने के बाद में हमने ऐसे पाइचे को पलट देना है अंदर की तरफ, और हम किनारे पे एक सिलाई करेंगे पहले। किनारे पे सिलाई लगाने के बाद में अब हम एक सिलाई लगाएंगे दूसरे किनारे पर। तो आप इसे उल्टी तरफ से भी लगा सकते हैं। इसमें हम सीधी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ये हमें जो है टच करके पता चल रहा है, क्योंकि ऊपर से फिनिशिंग अच्छी आती है, कोई भी सलवटें नहीं आती हैं पाइचे में। तो कपड़ा एकदम इक्वल रहता है, स्ट्रेट। तो अब दोनों तरफ से जिधर से भी आपको सही लगे उधर से आप इसमें सिलाई लगा लें दूसरी तरफ। अब बीच में हम इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आपको सलवार की मोहरी के डिज़ाइन देखने हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने सभी तरह के सलवार की मोहरी के डिज़ाइन शेयर कर रखे हैं। इस मोहरी का डिज़ाइन भी मैंने उसी में ही शेयर कर दिया है। सलवार की मोहरी बनाने के बाद में हमने लास्ट सिलाई लेनी है। तो लास्ट सिलाई लेने के लिए हम पहले इनको फोल्ड कर लेंगे पाइचे को, और एक साथ लगा के रख लेंगे। तो ये हमने इस तरह से क्रीज बना के इस तरह से रख लेने हैं एक साथ। ये देखिएगा इस तरह से मिला के हमने फैब्रिक को रख लेना है। इसके बाद हमने पाइचे की कितने रखने हैं हमने पाइचे, वो उस पर हम मार्क करेंगे। तो मुझे यहाँ पे 8 इंच के पाइचे रखने हैं, तो मैं यहाँ 8 इंच पे मार्क करूँगी। आप जितना भी रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। इसके बाद ये निशान हम चारों लेयर पे लगा लेंगे।
तो ये मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है और मैं यहाँ पे इस तरह से तिरछी सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से हमने बस 1 इंच का ही गैप रखना है और नीचे हम पाँच के निशान तक हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से और ऊपर से हमने 1 इंच के हिसाब से ही पूरी सिलाई लेनी है ऊपर तक। अब यहाँ से मैं दूसरी तरफ की जो सिलाई है दूसरे पैर की, उधर भी इस तरीके से मैं मार्क लगा रही हूँ। तो इस पर भी हम ऐसे ही मार्क लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें पाँचे पे 3 सिलाई लगानी है। ऐसे घुमा के हमने 3 सिलाई लगानी है। तीसरी सिलाई को हमने ऊपर तक ले जाना है। ऊपर हम क्रोच एरिया तक ले जाएंगे इस सिलाई को। तो क्रोच एरिया को भी हमने बराबर करके मिला लेना है। अब इसकी सिलाई हमने क्रोच एरिया तक ही रखनी है। यहाँ पे भी हम पहले मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हमने दूसरे पैर तक नहीं ले जाना है। मैं यहाँ पे क्रोच एरिया तक ही इसको रखूँगी इस सिलाई को। अब ये हमने दूसरी तरफ की सिलाई पाँचे से ही हम शुरू करेंगे दूसरी तरफ की सिलाई। तो ये भी हमने पाँचे से ही शुरू की है सिलाई और क्रोच एरिया तक ही लगानी है। तो इस तरह से दोनों तरफ हमने क्रोच एरिया तक सिलाई लगाएंगे तो क्रोच एरिया पे 2 डबल सिलाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्रोच एरिया तक इसी तरह से सिलाई हमने यहाँ तक लगाई है। तो क्रोच एरिया पे हमारी डबल सिलाई हो गई है। अब पाँचे से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। तो सलवार बनके हमारी रेडी हो गई है। मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अभी मैंने प्रेस तो नहीं की है इस पर, बट मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। इसमें प्लेट्स भी अच्छी डल गई हैं। ये केवल मैंने 2 मीटर फैब्रिक से सलवार रेडी करी है। यहाँ पे हम अगर ये कपड़ा निकलने वाला नहीं है तो आप इस पर सिलाई कर सकते हैं, प्रेस सिलाई लगा दें। और ये वाला गरम कपड़ा है तो मैं इस पर यहाँ पे इंटरलॉक कराऊंगी, इसलिए मैंने इस पर जो है सिलाई नहीं लगाई है। तो सलवार हमारी बन के रेडी हो गई है।